स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? ट्रीट्स डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन अ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो freely around the system. It ties data more closely to the function that operates on it and protects it from accidental modification from outside function. मतलब आइडियल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन के फॉर्म में होती है। आज हम एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखाएंगे जिसमें क्लास रहेगा, फंक्शन रहेगा एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। जैसे अभी तक आप लिख रहे थे, आपने इंट मेन लिखा और प्रोग्रामिंग लिखी, इस तरह से मेन में सारी प्रोग्रामिंग नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जिस भी वर्क को परफॉर्म कराना होता है उसका फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? फंक्शन में रैप होके रहता है, तो सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड होती है। आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करना आसान नहीं होता। Accidental from outside function, OOPS allow decomposition of a problem into a number of entities called objects and then build data and function around these objects. Okay? अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसके? OOPS के। OOPS के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम इन पर आपको टॉपिक और डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब इससे ऐसे समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए कार। कार क्या है? एक क्लास है, ठीक है, और उसका फर्दर जब क्लासिफिकेशन करते हैं आप क्या हो गया? स्विफ्ट हो गया, होंडा सिटी हो गया, अल्टो हो गया, ये सब क्या है? उसके टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। तो ये क्या है आपकी? ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी। आपका स्विफ्ट हो गया, अल्टो हो गया, ठीक है, आपका मारुति 800 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई। और कार क्या हुआ? क्लास हो गया। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट की एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो क्लास क्या हुआ? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट आपका कुछ डायग्राम, ऐसा डायग्राम होता है जिसमें फंक्शनल डिटेल होती है। ठीक है, जो आपका जैसे एक मैप है, मैप आपने बनाया, उसमें आपने या आपको क्या था? एक कार था, उसकी असेंबली कैसे करनी है उसका डायग्राम था कि आप ये टायर यहाँ लगेगा, हैंडल यहाँ लगेगी, ये इधर लगेगा, तो ये सारी चीजें क्लब होके क्या हुआ? तो इस तरह के फंक्शनल डायग्राम को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग प्रोवाइड कराता है बट एसेंशियल फीचर्स को क्या करता है? शो करता है। डेटा हाइडिंग शो एसेंशियल फीचर। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या करता है? इनकैप्सुलेशन रैप कर देता है डेटा इन सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल आपका है क्लास, ठीक है, जो कि एक क्या करता है? एक यूनिट में डेटा को रैप करके रखता है। जैसे कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर दवा क्या होती है? रैप होती है। जब आप कैप्सूल खाते हैं तो दवा का कोई स्वाद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दवा को वो रैपर इनकैप्सुलेट कर देता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो प्रोग्राम होते हैं वो क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब जो हमने प्रोग्राम बनाया है फर्दर आगे हम उन प्रोग्राम को क्या कर सकें? यूज कर सकें, उसको क्या कहते हैं? हम इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐड फंक्शन बनाया है, दूसरा ऐड फंक्शन बनाया है, तो एक लोकेशन पे एक ऐड फंक्शन कुछ और वर्क करेगा, दूसरा ऐड फंक्शन कुछ और वर्किंग करेगा। ये हम आगे के आपको प्रोग्राम में जब फर्दर इस पे स्पेसिफिकेशन पे स्पेशली इसको जब बताएंगे आपको, तब आपको इस पे डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? OOPS के कॉन्सेप्ट थे जिस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है? रिसाइड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की।
किसकी बात करते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? इसको सिंबल कैसे है इसका? इसका सिंबल है 2 बार कोलन। ठीक है, इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब कभी हमारे प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल नेम से एक ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर होता है और एक लोकल वेरिएबल भी सेम नेम का एग्जिस्ट करता है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? उस ग्लोबल वेरिएबल को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या होता है कि अगर हम क्लास में कोई फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं तो उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए भी हम किसका काम करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डिफाइन फंक्शन outside the class, and second access global वेरिएबल। वो ग्लोबल वेरिएबल जो सेम नेम से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो सेम नेम से एग्जिस्ट करता है वो ग्लोबल वेरिएबल, जो सेम नेम से क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस पे हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे हम चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी प्रोग्राम है तो #include iostream.h और pony.h नहीं लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया? int a is equal to 5, int a is equal to 5। फिर इसके बाद हमने क्या किया? ये बंद किया, void main के ऊपर ये डिक्लेयर है तो इसका मतलब क्या है? ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अंदर आए, हमने इन a is equal to 10 किया, तो ये क्या है आपका? ग्लोबल वेरिएबल, ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल और ये लोकल वेरिएबल। अब हमने क्या किया? हमने इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? सी आउट कराया, लोकल वेरिएबल, और ये क्या था? केवल हमने सिंपल ए से प्रिंट कराया ये प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब जो ये प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हो गया, तब हमने इस पे क्या कहा? हमने ये दिखाया कि ये जो था, ये देखिए वेरिएबल का नेम क्या है? सेम है, वेरिएबल का नेम सेम है, बट एक ग्लोबल है और एक लोकल है। ठीक है,
जब एक ग्लोबल और एक लोकल है, हम प्रोग्राम के अंदर अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। और अगर हम लोकल वेरिएबल यूज करना है तो सिंपल ए से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा लोकल वेरिएबल का, वो लोकल वेरिएबल क्या है आपका 10, तो यहाँ पर आउटपुट आपका क्या आएगा, 10 आएगा। और जब हम ग्लोबल वेरिएबल जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी वो आपकी 5Q। ठीक है, तो मतलब इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। अब आउटसाइड द क्लास हम फंक्शन को डिफिनीशन कैसे देते हैं ये देखिए। अब हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम की, ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे क्लास डेमो। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड ये जो पब्लिक हमने लिखा है, अभी के लिए आप क्या करिए, आप इसको मान के चलिए, इसको हमें लिखना है। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। पब्लिक का मतलब क्या है, हर तरह की एक्सेस अवेलेबल है। आगे के लेक्चर्स में जब हम प्रोवाइड होंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि पब्लिक क्यों लिखा गया है, पब्लिक का मतलब क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो क्लास डेमो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और क्लास क्लोज। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये क्लास यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब आउटसाइड द क्लास हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कैसे डिफिनीशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आउटसाइड द क्लास अब हम कैसे लिखेंगे, ये जो क्लास का नेम है क्लास का नेम और इसका रिटर्न टाइप, पहले इसका रिटर्न टाइप वॉइड, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, मतलब पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप यहां लिखेंगे, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन। ये क्या था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, ये क्या था, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन थी, ये डिफिनीशन है। अब हम कॉल करना बता रहे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, वॉइड नेम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का जो नेम है, क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है, फिर स्पेस देके कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल। हमने यहाँ पे ए ले लिया, जैसे ही हमने डेमो ए लिखा तो क्या हो गया, ये इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जैसे ही हमने ये डेमो ए लिखा। अब हम इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ए डॉट डिस्प्ले। जैसे ही आप ए डॉट डिस्प्ले लिख के कॉल करेंगे क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर, फंक्शन कॉल। तो ये था आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज। क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं इतने देर में।
देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल इट्स इनसाइड द क्लास होता है, ठीक है, सॉरी इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मेन के ऊपर डिफाइन होता है। तो जब हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम फिर से उसको बता दे रहे हैं। जैसे आप देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या है, मेन के बाहर डिफाइन है, तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और ये int a जो है मेन के अंदर डिफाइन है, तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल को जब हम एक्सेस करते हैं तो डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं, डायरेक्टली सी आउट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा। बट अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। हाँ सौम्या पूछिए, सौम्या, सौम्या, ये क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन हो गया, कैलकुलेटर, पब्लिक, ये वेरिएबल डिफाइन हो गए। उसके बाद क्या है, वॉइड, इनपुट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डिस्प्ले, ये हमने सारे क्या किए, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, इन फंक्शन को डिफिनीशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनपुट मेथड को डिफिनीशन, आप किसी भी ऑर्डर में डिफिनीशन दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वॉइड कैलकुलेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनपुट। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सी आउट, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सी इन ए, ये हमने क्या किया, इनपुट मेथड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे जाते हैं। अब हम किसको डिफाइन करते हैं,